सा एषा वैश्वानरः विश्वरूपः प्राणः अग्निः उदयते तदेतद् ऋचा अभियुक्तम्। विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं पलायनं ज्योतिरेकं तपन्तम् सहस्ररश्मि शतदा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम् उदयते सा सूर्यः विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं पलायनं ज्योति एकं तपन्तम् सहस्ररश्मिः शतदा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम् उदयति एषा सूर्यः। कहते हैं वर्णन किया गया था कि सूर्य प्राण होकर उदय होता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब और अपनी किरणों को भेजता है और उन्हीं में प्राण शक्ति डाल देता है जिससे सारा विश्व जीवित है। सूर्य की किरणें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब और किरणों के साथ प्राण का वितरण करती है। सा एषा वैश्वानरो विश्वरूपा प्राणो अनिरुध्यते। उदय होने वाला जो सूर्य है वह एक अग्नि है। वह एक अग्नि है परंतु ये अग्नि कैसी अग्नि है? प्राण शक्ति है। ये अग्नि कैसी है? प्राण शक्ति। ये अग्नि प्राण शक्ति होकर सारे विश्व को अपने अपने काम में चलने की प्रेरणा देती है। उठो, जो जो जैसा जैसा जिस जिसका काम
उसी उसी प्रकार से वो प्रेरणा देती है। और वो जो प्रेरणा रूपक जो अग्नि प्राण शक्ति, यही विश्व रूप है। संपूर्ण जो है विश्व का रूप हो रही है। ये नहीं कि कहीं एक खंड खंड में, इस प्राण शक्ति से ही विश्व का रूप बना हुआ। यही जो प्राण शक्ति है सूर्य की, इसी से ही विश्व रूप बना है। संपूर्ण विश्व इसी में स्थित हुआ। ऋचाओं ने भी इसी प्रकार से किया है। क्योंकि विश्वरूपम हरिणम जातवेद संपरायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्र रश्मि शततः भक्तमानः प्राणाः प्रजानां उदयति एषः सूर्यः। विश्वरूपम, ये जो विश्व रूप है, सर्वरूपधारी, सब में जो ओतप्रोत है, जो पूरे विश्व में ही स्थित है। हरिणम हस्ति हरती थी हरिणम, ये सूर्य की किरणें जल का हरण करती है, इसलिए इनको हरिण कहा। कैसे हरण करती है? जब बारिश बरसती है चातुर्मास 4 महीने तक, फिर ये किरणें पृथ्वी से जल को धारण करती है। पृथ्वी से सूर्य की किरणें जल को खींचती है, वापस इसे खींच करके नभमंडल में सूर्य में स्थित कर देती है। 8 महीने खींचती रहती है, फिर चातुर्मास आने पर फिर वही किरणें वापस जल को छोड़ देती है, वर्षा जिसे कह देते हैं। पृथ्वी पर बसे हुए को 8 महीने ऐसे कीमती है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ते थे। हरिणम, इसलिए इनको हरिणम हरती थी हरिणम,
धारण करने के कारण हरिण कहा। जल का हरण करती है, इसलिए हरिण कहते हैं। जात वेद संपत्ति जो उत्पन्न हुए पदार्थ है, उनमें जो विद्यमान है, क्या विद्यमान है? जानने वाला। जानने वाला उनमें जो विद्यमान है, जो उत्पन्न हुए सब पदार्थों में जो जानने वाला है, परायणम सबका वो सहारा है, अंतिम जो है सबका आश्रय है। सभी जंतुओं में जो जानने वाला है, वही सबका अंतिम सहारा भी है, अंतिम आश्रय भी नहीं। और आप ज्योति एकदम बंदम, एक ही प्रकाशक अपने हुए को ज्ञानियों ने ऐसा जाना कि सहस्र रश्मि हजारों किरणों वाला, हजारों किरणों को लेकर शतधा सैकड़ों प्रकार से अनेक रूप में वर्तमान प्राणा प्रजाना विद्यमान जो प्राण प्रजानाम उदयति जो है जगत को, प्रजा को, वो जीवन दाता उदयति उदय कर रहा है, उठ रहा है, प्रकट कर रहा है। ऐसा सूर्य, ये सबका प्रेरक सूर्य है। वही इस प्रकार से सबको प्रेरणा दे रहा है। तो सूर्य ही विश्व रूप बना हुआ है। संपूर्ण विश्व में प्राण को भेजकर प्रणीत करके समस्त विश्व का रूप इसे से ही समझो प्रकट हुआ। सूर्य विश्व रूप है, क्योंकि विश्व पूरे में प्राण जो सब में प्रणीत, उसी प्राण से ही तो सब है। संसार में जो रूप है, सूर्य की प्रद किरणों के कारण है।
संसार में जो प्राण है जिससे विश्व पूरा रूपान्वित हो रहा है, वह सूर्य की प्राणप्रद किरणों के कारण है। इसलिए हरिण कहा कि किरणों वाला, हरिण शब्द से उसे पुकारा कि किरणों वाला। जात वेदस, जात वेदस प्रत्येक वस्तु में जो जानने वाला, प्रत्येक वस्तु में जो जानने वाला है, विद्यमान है, क्योंकि उसी की प्राणदात्री किरणों से पूरा विश्व बना है। सब और प्राण पहुंचे, प्राणों से प्रणीत हुए, तब उन्होंने जाना हम क्या, जो जानने की शक्ति थी जब वो आई तभी तो ये समझा गया कि ये विश्व है। उसी की प्राणदात्री जो किरणें थी उन्हीं से सब में जानने वाला होकर विद्यमान हुआ, तब ही तो उसे उसने जाना। परायण प्राणियों का परम आश्रय, प्राणी जिसके सहारे जीते हैं वो सबका जो सद आश्रय वो एक ही है। और वो क्या है? ज्योतिष स्वरूपम, एकम, एक ही ज्योतिष स्वरूप को है। एक होकर के फिर कहते हैं हजारों के बीच में, करोड़ों के बीच में कैसे पहुंच गया? तो कहते हैं सहस्र रश्मि, हजारों रश्मियों किरणों वाला, एक होकर के वो हजारों किरणों वाला है। और हजारों किरणों वाला ही नहीं, एक होकर हजारों किरणों वाला है, सैकड़ों प्रकार से वर्तमान भी है। एक प्रकार से नहीं, सैकड़ों प्रकार से। अर्थात जहां पर जैसा चाहिए वैसा वो बन करके पहुंच जाता। मनुष्य के अंदर जठराग्नि रूप पर बन करके इसके खाए हुए अन्न को पकाता है। उधर ईंट बनाई, उसे ईंट को सुखाने का काम ये करता है। बीज को धोया, उसमें जो अंकुर फूटता है वहां भी इसी का काम है। अंकुर फूट गया, उससे आगे पौधे का विकास, विकसित करना उसी अग्नि का काम है।
ये अग्नि एक प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से कहीं पर से बढ़ाने का काम, कहीं उत्पन्न करने का काम, कहीं सुखाने का काम, कहीं पकाने का काम और कहीं बढ़ाने का काम। अनाज और फल इसी की शक्ति से पकते हैं। सूर्य प्रजाओं का प्राण बन करके उदय होता है। समस्त विश्व का जो आगे विकसित होना, सारे अनेक रूप बनाकर वो प्रकट होकर के पूरे विश्व को धारण कर रखता है। इस प्रकार से ये सर्वसत विश्व रूप सूर्य की प्राण बन करके विश्व का रूप बनकर सारे विश्व में जो विद्यमान जानने वाला होकर सैकड़ों रूप धारण करके वो सारे विश्व में कार्य कर रहा है। कहीं तो जलाने का, कहीं पैदा करने का, कहीं पैदा हुए को बढ़ाने का। भिन्न भिन्न प्रकार से जैसी जैसी आवश्यकता होती है, यही प्राण अग्नि वहां पर पहुंच करके वैसा प्राण करके इस विश्व को बना करके रखती है। विश्व का प्राण है। ओम तत्सत, ओम तत्सत।